हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है, टॉपर्स बैच पे जो एग्ज़ाम हुआ था CST 03 कंप्लीट सिलेबस टेस्ट हुआ था, जिसमें कंप्लीट 11th और कंप्लीट 12th का क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उस टेस्ट में हम जूलॉजी के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आएंगे 45 क्वेश्चन की ओवरऑल हम एनालिसिस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 136 देखो क्या कह रहा है, वेरियस सेलुलर कंपोनेंट इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमने क्या बताया था, वाटर पेंसिल याद करना है आपको, वाटर PNCLI। तो देखो सबसे ज़्यादा किसका कंपोजिशन होगा, वाटर का, फिर प्रोटीन PNCLI। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखो क्या कह रहा है, ए सेगमेंट ऑफ डबल स्टैंडर्ड DNA हैज़ 100 एडेनिन। तो एडेनिन किसके साथ होता है, थाइमिन के साथ। तो 100 अगर एडेनिन है तो थाइमिन भी कितने हो जाएंगे, 100। और अगर डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के हैं, तो 200 बॉन्डिंग हो जाएगी। क्लियर। वहीं अगर साइटोसिन किसके साथ होता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ग्वानिन के साथ, 100 साइटोसिन है तो 100 ग्वानिन हो जाएंगे। तो ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड कितने हो जाएंगे, 100, 200, 300 और 400 न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। और डबल बॉन्डिंग मतलब कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करता है तो कितने हो जाएंगे, तो देखो 100 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 200 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 300। तो ओवरऑल हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 500। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कह रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है इसमें। इनकरेक्ट देखो क्या कह रहा है, द प्रेजेंस ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीज द Km वैल्यू। गलत, इंक्रीज करता है Km वैल्यू को, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं, अगर फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी वाला देख लेते हैं, इनहिबिटर ऑफ सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेट बाई मेलोनेट। ये कम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल है तो सही है, तो डी वाला सही है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। सी वाला देख सकते हैं, एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर रिएक्ट रिवर्सिबली विद एंजाइम टू फॉर्म द एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। तो ये वाला भी सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी देखो क्या कर रहा है, इन कम्पिटिटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर मॉलिक्यूल इज नॉट केमिकली चेंजेस बाय द एंजाइम। तो ये भी सही हो जाएगा। तो ओवरऑल इसमें गलत कौन सा होगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 139 क्या कह रहा है, देखो रिस्पायरेशन बाय गिल्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बैलेनोग्लासस एंड सेक्योग्लासस हेमिकार्डेट्स के मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कह रहा है, नॉट ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्रॉस आर्म ऑफ द मायोसिन फिलामेंट। हमने क्या बताया था, हेड रीजन में एक्टिन और ATP बाइंडिंग साइट होती है। तो ये यहाँ पे देखो कह रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, नॉट ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। तो टेल ऑफ मीरोमायोसिन हेड मायोसिन बाइंडिंग साइट, तो ये वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 देखो क्या कह रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। तो इसमें करेक्ट कौन सा होगा, देखो ऑक्सीटोसिन जो होता है हाइपोथैलेमस से सोर्स होता है हाइपोथैलेमस, और रिलीज किसके थ्रू होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, सॉरी वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है। तो विग्रस कॉन्ट्रैक्शन कराता है यूट्रस में स्मूथ मसल्स के थ्रू। तो ये वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। ये कह रहा है MSH हाइपोथैलेमस नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी पार्स इंटरमीडिया से। ADH एंटीरियर पिट्यूटरी नहीं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है, इंड्यूस एबॉर्शन, गलत। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कह रहा है, ए पर्सन ट्राई टू होल्ड हिज ब्रीथ फॉर सम टाइम्स। अगर सांस को रोकता है कुछ टाइम के लिए तो क्या कह रहा है, चेंज इन द ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू राइज इन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 143 में देखो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो बोथ टिबिया फिबुला पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द नी जॉइंट। तो देखो डायरेक्टली मतलब कि फिबुला उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, रेडियस एंड अल्ना पार्टिसिपेट फॉर्मेशन ऑफ एल्बो जॉइंट विद द लोअर एंड ऑफ फीमर, फीमर नहीं होगा। क्लियर। फ्लोटिंग रिब्स जो होती हैं नॉट कनेक्टेड डॉर्सली विद द वर्टिब्रल कॉलम, गलत। तो डॉर्सली कनेक्टेड होती हैं वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली नहीं कनेक्टेड होती हैं, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी देखो क्या कह रहा है, ईच पेक्टोरल गर्डियल हेड कंसिस्ट 2 क्लेविकल, सही है, लेकिन ए स्कैपुला नहीं, 2 स्कैपुला होते हैं, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 144 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 144 में कह रहा है इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप ऑफ एनिमल एंड दियर टैक्सॉन। कह रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो एक बात बताइए, क्रोवस जो है वो एप्स का मेंबर है और ये रेप्टिलिया बता रहा है, तो इसीलिए ये वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। एसर्शन क्या कह रहा है, इन मेल फ्रॉग यूरेटर्स आर कॉल्ड दी यूरोजेनाइटल डक्ट, सही है। दूसरा देखो क्या कह रहा है, मेल फ्रॉग यूरेटर आर कॉमन पैथवे फॉर स्पर्म एंड यूरिन,
ये सही है। स्पर्म जब यूरिन से मिल जा रहा था मेल फ्रॉग के अंदर तो क्या फॉर्मेशन हो रहा था, यूरोजेनाइटल डक्ट का, तो ये मेल फ्रॉग में हो रहा था। तो रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखो क्या कर रहा है, इनकरेक्ट। हमने क्या बताया था, इन 2K सोडियम पोटेशियम पंप में क्या होता है, 2 पोटेशियम अंदर होते हैं, 3 सोडियम बाहर होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप ट्रांसपोर्ट इक्वल नहीं, अनइक्वल होता है। फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 देखो क्या कह रहा है, इरेक्थ्रोपोएसिस के लिए। तो इरेक्थ्रोपोएसिस के लिए ये देखो, इसमें चारों हार्मोन होंगे, थायरोक्सिन, इरेक्थ्रोपोएटिन, कार्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 क्या कह रहा है, हाइयर नंबर ऑफ आरबीसी इन द ब्लड ऑफ ए माउंटेन ड्वेलर्स इन कंपैरिजन टू ए पर्सन, ठीक है, इन प्लेन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। तो क्या होता है, लेस partial pressure of oxygen in the atmosphere air on the mountains requiring more RBC to supply required amount of O2 to the tissue, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 क्या कह रहा है, 54-year-old man suffering from the rheumatic fever, क्लियर, हैड मिट्रल वाल्व, मतलब कि बाइकॉस्पिड वाल्व की बात कर रहा है। यहाँ पे लिख लेते हैं बाइकॉस्पिड वाल्व, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। ड्यू टू दिस डिजीज द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ दिस पैथोलॉजी विल बी। तो क्या होगा, देखो अगर बाइकॉस्पिड वाल्व होगा, अगर यहाँ पे पहले ऑप्शन में अगर राइट एट्रियम की जगह लेफ्ट एट्रियम लिखा होता तो सही हो जाता, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। रिड्यूस द फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द अरोटा, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो जैसे ये हार्ट है, ये राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर यहाँ पे ये बाइकॉस्पिड है, इसी को मिट्रल वाल्व बोलते हैं, अगर ये डैमेज हो रहा है तो फ्लो कहाँ पे होगा, लेफ्ट एट्रियम में, ये कह रहा है राइट एट्रियम, इसीलिए ये गलत हो गया। और अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो कंट्रैक्शन होगा, तो फ्लो जो होगा वो कम हो जाएगा, प्रेशर कम के साथ बहेगा ना ब्लड, तो इसीलिए क्या होगा, रिड्यूस फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द अरोटा। क्वेश्चन नंबर 150 देखो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल लीड टू द रिडक्शन, डायस्टोल मतलब कि रिलैक्सेशन, और रिलैक्सेशन होगा तो प्रेशर कम होगा, तो सही कह रहा है, रिडक्शन इन द प्रेशर दैट कॉज क्लोजर ऑफ द सेमीलूनर वॉल एंड प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है, वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज, सिस्टोल मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द क्लोजर ऑफ द बाइकॉस्पिड एंड ट्राइकॉस्पिड वॉल ड्यू टू द अटेम्प्ट ऑफ द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द एट्रिया, तो ये भी सही हो जाएगा। स्टेटमेंट दोनों सही हो जाएंगे, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 151 देखो क्या कह रहा है, एसर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। एसर्शन कह रहा है द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर्ड टू द ग्रे मैटर ड्यू टू द ग्रेइश अपीयरेंस, बिल्कुल सही, कॉन्वोल्यूशन सरफेस होती है और ग्रे अपीयर होता है क्योंकि वहाँ पे न्यूरॉन्स ज़्यादा आ जाती हैं। रीजन क्या कह रहा है, न्यूरोनल सेल बॉडी आर कंसंट्रेटेड, मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, तो दोनों एसर्शन एंड रीजन सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 क्या कह रहा है, सेलेक्ट दी ऑप्शन विद इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू साइक्लोस्टोम। साइक्लोस्टोम के लिए इनकरेक्ट कौन सा है, तो 6 से 15 पेयर गिल सीड्स होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दियर लार्वल आफ्टर मेटामार्फोसिस रिटर्न टू फ्रेश वाटर, नहीं मैराइन वाटर, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम और ऑसिफाइड, नहीं, ये तो उसमें बर्ड्स में होता है ऑसिफाइड, ये भी गलत हो जाएगा। साइक्लोस्टोम हैव टर्मिनल माउथ विद जा, विदाउट जा होता है, तो ऑल आर इनकरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 में देखो क्या कह रहा है, लंग्स वॉल्यूम और कैपेसिटीज कैन नॉट डायरेक्टली मेजर बाय द सिंपल स्पायरोमीटर, तो कौन कौन सी हैं जो डायरेक्ट मेजर नहीं की जा सकती हैं, तो FRC हो गया, RV हो गया, TLC, तो 3 हैं इसमें जो डायरेक्ट मेजर नहीं की जा सकती हैं स्पायरोमीटर के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 154 देखो क्या कह रहा है, करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग मैच्योरेशन, मैच्योरेशन के रिगार्डिंग करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो देखो कंट्रैक्शन होता है स्मूथ मसल्स के थ्रू, और स्मूथ मसल में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यूरिनरी ब्लैडर एंड साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन दी यूरेथ्रल स्फिंक्टर, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन स्मूथ मसल में होता है लेकिन रिलैक्सेशन कहाँ पे होता है, यूरेथ्रा में, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 155 जो है ट्रू फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है। पहला देखो क्या है, ड्यूरेशन ऑफ ईच कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड होता है, और ये घटेगी भी और बढ़ सकती है, क्योंकि देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे ही काम करेगा, ठीक है, तो क्या होता है, नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग बढ़ जाती है, जैसे हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो कार्डियक साइकिल भी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये सही है। रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग टेक प्लेस व्हेन आरिकल आर इन डायस्टोल एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल रिमेन क्लोज, तो ये गलत है, रिमेन ओपन होते हैं, क्लियर।
सेमी लूनर वॉल ओपन व्हेन इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर एक्सीडेड द प्रेशर विद इन द ओरोटा, ये सही है। नेक्स्ट देखो, ऐसे नोड जो होता है ऑटो एक्साइटेबल होता है, बिल्कुल सही है। इसमें कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 देखो क्या कह रहा है। हमने बताया था जैसे ही GFR गिरेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, एफरेंट एट्रियोल पे JG सेल्स होती हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल्स, रेनिन सिक्रीट करेंगी, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगी। यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स के थ्रू यहाँ पे क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होगा, फिर ये क्या कराएगा, इंक्रीज करा देगा, GFR भी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 देखो क्या कह रहा है डायबिटोजेनेटिक, मतलब कि ग्लूकोज के लेवल को जो बढ़ाता है, ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। तो देखो, इंसुलिन डिक्रीज करता है, ये भी डिक्रीज करेगा, इसमें भी इंसुलिन डिक्रीज करेगा, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इंसुलिन जो होता है हाइपोग्लाइसेमिक होता है, ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, लेकिन हमको पता करना है कि ग्लूकोज के लेवल को कौन बढ़ाता है। तो क्वेश्चन नंबर 158 क्या कह रहा है, एंजियोटेंसिन सेकेंड, दिस साइट टारगेटेड बाय द एंजियोटेंसिन सेकेंड, कौन कौन सी देखो, तो PCT नहीं होता है, DCT हो गया, कलेक्टिंग डक्ट हो गया, एड्रिनल कॉर्टेक्स, और बोमेन कैप्सूल नहीं होता है। तो कौन कौन सा, B, C एंड D, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रामाचंद्रन प्लॉट किसके लिए दिया गया था? कोलाजन प्रोटीन के लिए। क्वेश्चन नंबर 160 देखो क्या है, ये बोन है और ये है कार्टिलेज। तो बोन है जो कनेक्टिव टिश्यू है, एवास्कुलर नहीं होता है, और देखो मीजोडर्मल होती है, ऑस्टियोसाइट, तो सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 देखो क्या कह रहा है, इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 161 में इनकरेक्ट क्या कह रहा है, सेकंड ऑप्शन पढ़िए, अगर 35 डेज़ की अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ओवल्यूशन 14th डे होगा, नहीं 35 माइनस 14th कर देंगे तो कितने आएगा, 22 डेज, तो 22वें दिन होगा, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 क्या कह रहा है, इफ़ ए सर्कुलर DNA possess 6 रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर द BAM-H1 देन हाउ मैनी फ्रेगमेंट विल बी प्रोड्यूस अपॉन दियर डाइजेशन ऑफ द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो 6 रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट हो तो 6 ही वहाँ पे फ्रेगमेंट भी बनेगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 देखो क्या कह रहा है, ए जीन हैज़ बीन लाइगेटेड टू द प्लाज्मिड वेक्टर टू प्रिपेयर ए रिकॉम्बिनेंट DNA द बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। रिकॉम्बिनेंट DNA अगर प्रिपेयर हो जाता है तो देखो ऑप्शन अब सीधे डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA विल बी डिग्रेडेड, तो यही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 देखो क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मलेरिया। मलेरिया के रिस्पेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 164 देखो क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट, तो थर्ड वाला ऑप्शन पढ़िए, सेक्सुअल स्टेज आर कॉल्ड गैमेटोसाइट, सही है। डेवलप कहाँ होती है? रेड ब्लड सेल्स में। इन्फेक्ट करती हैं ह्यूमन हॉस्ट एंड टेकन बाय द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो विद द ब्लड मेल, तो यही वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 क्या कह रहा है, मेन चैलेंज क्या होता है, जब इंसुलिन का फार्मेशन किया था एली लिली कंपनी ने, तो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज करके, तो दोनों को बाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही थी। ऑप्शन देखिए क्या है, गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू द मैच्योर फॉर्म विद द ऑप्टिमल एक्टिविटी, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 देखो, स्टायरेट टाइप का बायोरिएक्टर बताया था हमने, क्या बताया था, ऑक्सीजन की अवेबिलिटी को मेंटेन करता है, तो इंक्रीज द अवेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 की बात करते हैं, तो इफ ए प्लाज्मिड PVR 322 सीक्वेंस दिया गया है, GAATTC, G और A के बीच में इको आर फर्स्ट काटता है, 1 साइट हाउ मैनी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम विल रिजल्ट दी यूज BAM-H फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन, तो फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि हर एक हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक सीक्वेंस जो होता है स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, तो GAATTC जो है इको आर फर्स्ट के लिए है। क्वेश्चन नंबर 168 देखो क्या कह रहा है, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एड्स चूज दी ऑप्शन विद ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला देखो, HIV हैज़ दी प्रोटीन कोड एंड ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ RNA, 1 मॉलिक्यूल नहीं 2 मॉलिक्यूल ऑफ दी RNA, 2 मॉलिक्यूल ऑफ दी RNA एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो ये वाला गलत हो जाएगा। माइक्रोफेज HIV फैक्ट्री, बी वाला सही है। वायरल RNA इनकॉर्पोरेट्स इनटू द होस्ट जीनोम टू प्रोड्यूस न्यू वायरल RNA, नहीं, RNA से DNA बनाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से, तो ये वाला गलत हो जाएगा। HIV स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग T हेल्पर सेल्स, ये सही होगा, इसीलिए इम्यूनिटी घटती है और अदर जो इन्फेक्शंस हैं वो होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो बी और डी सही है। क्वेश्चन नंबर 169 देखो क्या कह रहा है, मैच टाइप का है, बैक्टीरियल सेल को लाइसोजाइम, प्लांट सेल को सेलुलेस, फंगस काइटिनेस, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ए का 3 वाला कौन सा, ए का थर्ड हो गया, इसमें भी है, बी का फर्स्ट ये है और सी का सेकंड, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 170 कह रहा है, द मेथड ऑफ RNA इंटरफेरेंस इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ द स्पेसिफिक mRNA टू फॉर्म द डबल स्टैंडर्ड RNA,
तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 देखो क्या कह रहा है, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है, कोरियोनुक्लाई अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट व्हिच इज इंटीग्रेटेड विद द मैटरनल टिश्यू टू फॉर्म। किसका फॉर्मेशन करती है, तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है। क्वेश्चन नंबर 172 देखो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट गेट किल्ड बाय द बीटी टॉक्सिन। तो बीटी टॉक्सिन से लेपिडोप्टेरन्स हो गए, डिप्टेरन्स हो गए और आर्मी वर्म्स हो गए, तो इसमें सारे हो जाएंगे देखो, टोबैको बर्डवर्म, आर्मी वर्म और फ्लाइज, तो ए बी एंड सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 173 में देखो कह रहा है हैलुसिनोजेनिक ड्रग एडवर्सली अफेक्ट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। देखो रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, ब्रेन पे, और इफेक्ट कहाँ करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, कैनाबिनोइड, कैनाबी सटाइवा के थ्रू जो ऑब्टेन होता है। क्वेश्चन नंबर 174 देखो क्या कह रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द म्यूटेशन थ्योरी। तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, देखो जरा, पॉल्यूशन, तो दे आर स्लो ग्रेजुअल चेंज एंड दे आर ऑलवेज इंड्यूस्ड बाय द पॉल्यूशन, तो ये वाला गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम विल नॉट बी इस्टेब्लिश्ड इन द प्रेजेंस ऑफ जीन फ्लो। तो जीन फ्लो की प्रेजेंस में इस्टेब्लिश नहीं होता है, बिल्कुल सही है। क्यों, जीन फ्लो कॉजेज कंटिन्यूअस मिक्सिंग ऑफ द एलील इन द पॉल्यूशन, तो ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि नो जीन फ्लो नेसेसरी फॉर द इक्विलिब्रियम, कोई भी जीन फ्लो की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 176 देखो क्या कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ HCG, HPL एंड रिलैक्सिन इन दी ब्लड आर इंडिकेटर ऑफ द प्रेगनेंसी, तो पहला सही है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, कार्पस ल्यूटियम इज प्रिंसिपल सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्लेसेंटा होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद प्लेसेंटा जो होती है प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करती है, तो डी वाला गलत हो जाएगा। तो करेक्ट पूछ रहा है, तो देखो डी वाला इसमें है, तो ये नहीं हो सकता है। क्लियर, ए वाला करेक्ट है, तो ये वाला हो जाएगा, ए एंड बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो कह रहा है लेवल ऑफ हार्मोन लाइक कार्टिसोल डिक्रीज नहीं होते, इंक्रीज होते हैं, जो कि डेवलपिंग फीटस को सपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 177 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 177 में देखो ट्रू और फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन फादर सोरेज ने दी थी और गॉड ने पूरे यूनिवर्स को बनाया था, सही है। बिग बैंग थ्योरी अर्थ को एक्सप्लेन करती है, ये गलत हो जाएगा। पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, देखो ट्रू फॉल्स। क्लियर, और इसमें भी ट्रू फॉल्स है। देखो फिर क्या कह रहा है, कॉस्मोजेनिक थ्योरी क्या कहती है, अर्थ की ओरिजिन जो है दूसरे प्लैनेट से आई है, तो ये भी सही है। तो नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू थ्योरी स्पॉन्टेनियस जनरेशन क्या कहती है, लाइफ की ओरिजिन नॉन लिविंग मैटर से हुई है, तो ये भी सही, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 क्या कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस इन दी ह्यूमन। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इन दी ह्यूमन करेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे। क्लियर, तो पहला देखो कह रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, गलत। स्पर्मियोजेनेसिस होता तो सही हो जाता। एंड्रोजन इनहिबिट दी प्रोसेस ऑफ दी स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड्रोजन जो होता है स्टूमुलेट करता है, कह रहा है एंड्रोजन इनहिबिट, तो इनहिबिट नहीं स्टूमुलेट करता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस, तो ये सही हो जाएगा। और इसमें देखो ईच स्पर्मेटोगोनिया हैप्लॉइड नहीं डिप्लॉइड होती हैं, इसलिए ये वाला, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हार्मोनल आईयूडी कौन सी, LNG-20। नेक्स्ट देखो कह रहा है हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल, तो कह रहा है एक्रोसोम में क्या होता है, तो गोल्जी बॉडी होती है, फर्टिलाइजिंग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल हमने 45 क्वेश्चंस की एनालिसिस कर लिया है। आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।